Neural pathways means sensory or motor pathways. माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इसके मतलब अगर आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखो ना कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं जो इन पाथवेज में यूज होती है ना, तो माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इसकी मेन इसकी कंस्ट्रक्शन है। समझ लें कि मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या अब मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। Yes. So myelinated and unmyelinated nerve fibers is a main organizer, main structure, main part, main anatomical region to make these fibers, these pathways. Motor pathway हो या वो सेंसरी पाथवे हो, उसके लिए नर्व फाइबर्स यूज हम जो है ना वो नर्व फाइबर्स ही ज्यादा यूज होते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। दिस वन इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर है न्यूक्लियस, इसके साथ होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सॉन की बॉडी, इसके ऊपर हमारा एक्सॉन, ठीक है, एक लंबा फाइबर जो सेल बॉडी से निकलता है न्यूरॉन का, उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है। माइलिन शीट चढ़ी हुई है तो इन नोड्स को बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवायर, और नोड्स ऑफ रेनवायर की वजह से जो कंडक्शन होगी उसे कहेंगे सैलिटेटरी कंडक्शन। आगे चलते हैं, आगे चल के हम ये देखें कि इसके एंड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। मैम क्या क्वेश्चन पूछा आपने? सवाल मैंने ये पूछा था कि एक्सॉन का स्ट्रक्चर है और एक्सॉन के स्ट्रक्चर में जो इसके एंडिंग्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं एक्सॉन के, वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम पूछा था मैंने, और वो है रिसेप्टर। ठीक है, यस मैम। शीट आपकी जो है वो मेम्ब्रेन है श्वान सेल्स की। श्वान सेल्स से मिलकर माइलिन शीट बनती है। तो जिस न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल्स होंगे वो अपने ऊपर कवर बना लेगा, जिसके अंदर नहीं होंगे वो नहीं बनाएंगे। यानी अगर आपके पास वेब है तो आप मकड़ी का कीड़ा बनेगा ना, कोई स्पाइडर है तो मैम आपकी आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है। मैम वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। नो मैम, बिल्कुल ही चली गई। मैंने आपसे टाइम मांगा था। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं शिफ्टेड माय नेटवर्क। जी तो बताएं, अब आवाज क्लियर है? अगर बेटा आवाज क्लियर ना हो तो फिर आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? वॉइस इज क्लियर? यस मैम। यस, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे रोक दीजिएगा वहीं पे। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये उन दोनों की पिक्चर्स हैं। आपको दूर से ही समझ आने चाहिए माइलिनेटेड कौन सी है और अनमाइलिनेटेड कौन सी है। सो आप मुझे बताएं, राइट में माइलिनेटेड है अनमाइलिनेटेड है? माइलिनेटेड। राइट में माइलिनेटेड है। क्यों? Yes, ma'am. आपको इसके श्वान सेल्स कहाँ से नजर आ गए? मैम पूरी लेयर नजर आ रही है। अच्छा, सब कुछ नजर आ रहा है। वाओ, अथरूबा आपकी नजरें बहुत अच्छी हैं, गुड।
eyesight अच्छी है आपकी. Non-myelinating fibers comprise the smaller axons to the CNS. Several type of fine sensory fibers, C fibers of skin, muscles and viscera, olfactory nerves, etc. Olfactory nerves जो है ना बेटा वो आपकी non-myelinated है, complete. ठीक है. इसके अलावा टाइप सी फाइबर्स जो होते हैं जो स्किन मसल और विसरा से डिफरेंट सेंसेशंस लेकर जा रहे होते हैं वो भी नॉन माइलिनेटेड होते हैं. ठीक है. नॉन माइलिनेटेड एक बहुत छोटे से एक्सॉन्स रखने वाले सीएनएस से आने वाले फाइबर्स होते हैं. ठीक है. इनके एक्सॉन्स छोटे होते हैं नॉन माइलिनेटेड के. क्यों नॉन माइलिनेटेड का स्ट्रक्चर छोटा क्यों होता है, एक्सॉन छोटा क्यों होता है, कौन बताएगा? सविता बताएंगी. सविता आप उठ जाएं, बहुत हो गई नींद. सविता, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स का स्ट्रक्चर छोटा क्यों होता है? क्योंकि नॉन माइलिनेटेड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो दूर तक लेकर जाए. मे बी वो करीब ही होते हैं. नहीं शीला, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है. ऐसा इसलिए है कि देखो जो अनमाइलिनेटेड फाइबर होता है ना वो दूर तक लॉन्ग कंडक्शन नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसकी तो कंडक्शन वेस्ट हो रही होती है ना, उसके इम्पल्सेस वेस्ट हो रहे होते हैं ना, क्योंकि वो शीट कवर नहीं है. और जो कवर शीट होती है ना वो ज्यादा जंपिंग करती है तो वो अपनी इम्पल्सेस दूर तक ले जाती है. इसलिए जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं अल्लाह ताला ने उसकी लेंथ छोटी बनाई है कि अगर मैं इसको स्टिमुलस दूं तो ये एंड तक स्टिमुलस पहुंच जाए. ऐसा ना कि स्टिमुलस वेस्ट होता जाए होता जाए होता जाए. और अगर मैं लंबा बना दूंगा नॉन माइलिनेटेड फाइबर तो एंड तक तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं पहुंचेगा, फिर मुझे कोई फायदा नहीं होगा. आपको बात समझ आई? एंड तक पहुंचाने के लिए नॉन माइलिनेटेड के पास कवर नहीं. मैम आपकी आवाज. इंसुलेटेड जो वायर्स होती हैं हमारी अनइंसुलेटेड वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है. इसके ऊपर कवर नहीं है, जो कवर नहीं है वायर वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रही होती है. ऐसा ही है. मैम your voice is this time. बेटा अब मैं फिर से अपने पुराने टॉपिक पे आ रही हूँ. लेट्स सी, आप बताइएगा. ठीक है. अब मेरी फिर से वो अपने आपको एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी और वो ये कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का बिल ज्यादा आता है क्योंकि खाली वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है. बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही बच्चों, क्या अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही? नो मैम. मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. ऐसा क्या हो गया अचानक से? मैम बीच में कोई आवाज आ रही है. बीच में आवाज मैम बहुत कम आ रही है. अब मेरी आवाज आ रही है? बहुत स्लो आ रही है मैम, वो भी कट कट के. बेटा एक मिनट, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ है.
जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है अब? यस मैम, आ रही है। बेटा मैं शुरू करती हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा हम उसे बार बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहा था और अब जब लाइट आई है तो अब ज़रा वीक हो गया। वो शायद चार्ज पे लगाने से वो वीक हो गई है। नो इशू, मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको अब नहीं क्लियर आ बात, रही है? जी अगर आपको बात क्लियर नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, आप मुझे बार बार पूछिएगा, ठीक है? चले, नॉन माइलिनेटेड जो फाइबर्स होते हैं बेटा, उनकी लेंथ शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर इम्पल्स वेस्ट होती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर उसकी लेंथ लंबी होगी ना बेटा, वो कवर नहीं है ना, वो संभाल के नहीं रख सकता अपनी इम्पल्सेस। तो अगर लंबी होती जाएंगी ना, अगर इसकी लेंथ लंबी हो गई तो हमारी जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हमें शुरू में मिला, एंड में उतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रहेगा ही नहीं, या कभी पहुंचेगा ही नहीं एंड तक। क्योंकि नॉन इंसुलेटेड, नॉन माइलिनेटेड का मतलब है नॉन इंसुलेटेड, यानी जो कवर ना हो। और अगर कोई चीज कवर नहीं होगी तो वो एवोपरेट होती 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 खत्म हो जाएगी। इसी तरह नॉन माइलिनेटेड फाइबर की लेंथ अल्लाह ताला ने माइलिनेटेड फाइबर से कम रखी है, उसका एक्सॉन छोटा रखा है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन ठीक तरह से कम ही डिस्टेंस पे पहुंचा सके। ठीक है बेटा, कम डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स यूज होते हैं, इसलिए इनकी एक्सॉन्स की लेंथ छोटी है। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द माइलिन शीट प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ आयंस की। मूवमेंट ऑफ आयंस को जब वो प्रिवेंट करती है तो फिर आयंस को कैसे जाना होता है? उछल उछल के। और जब आयन उछल उछल कर जाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना। आप पानी का पाइप लेकर कभी गार्डन में पानी स्प्रे कर रहे हो पौधों के ऊपर, तो बेटा वो पानी इतना दूर नहीं जाता। जब आप उस पाइप का मुंह दबाते हो, उसके आगे से रेजिस्टेंस देते हो, उसका उसका जो रास्ता है उसको रोकते हो, तो वो जब आप उसका मुंह दबाते हो पाइप का, तो वो प्रेशर से पानी आता है और दूर तक जाता है। ऐसा ही है इस शीट की वजह से, जब हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं उन न्यूरॉन्स को, उन चार्जेस को मूव नहीं होने देते, तो वो चार्जेस जंप कर करके जाते हैं। और जब वो बेटा जंप करके जाते हैं तो उनका प्रेशर बढ़ता है, वो लंबे टाइम के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस लेकर जाते हैं। तो सैलिटेटरी कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स इन इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, therefore electrical changes across the membrane can only occur in the gaps on the myelin sheet। अब इसके अंदर कंडक्शन नहीं होती, ये जो गैप है ना, इन गैप के अंदर कंडक्शन होती है। तो यहाँ से न्यूरॉन आइंस आएंगे जंप खा के यहाँ पे, फिर जंप खा के यहाँ पे, फिर जंप खा कर यहाँ पे। तो जितने वो बेचारे जंप खाएंगे उतना वो ज्यादा एक्साइटेड और स्टिमुलेट होंगे, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेमवायर्स। और इस कंडक्शन को कहते हैं सैलिटेटरी कंडक्शन। आपने फिजियोलॉजी 1 में पढ़ा होगा, ऐसा ही है एक्शन पोटेंशियल में। When an impulse occur at one node, depolarization passes along the myelin sheet to the next node so that the flow of current appear to leap from one node to the next। अब ये जो आयंस है, इसकी एक नोड से दूसरे नोड तक जो कंडक्शन हो रही है, इसे हम कहते हैं सैलिटेटरी कंडक्शन। ठीक है, द स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। अगर लार्जर डायमीटर होगा तो फास्टर कंडक्शन होगी, स्मॉल डायमीटर होगा तो स्लोअर कंडक्शन होगी। एग्री विद माय पॉइंट? यस मैम। माइलिनेटेड फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर देन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। रीजन भी आप लोगों को पता है ना बेटा? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। जी गुड। जब थोड़ी सी भी मेरी आवाज इंटरप्ट हो तो आप उसको रिपीट करने का बोलोगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं कभी भी सवाल पूछ सकती हूँ और मुझे फिर उसका आंसर चाहिए। सॉलिटेटरी कंडक्शन इज फास्टर देन द कंप्लीट कंडक्शन या सिंपल प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? प्रोपोगेशन का मतलब है फॉरवर्ड,
बढ़ना आगे, सिंपल प्रोपोगेशन, सिंपल तरीके से कंप्लीट कंडक्शन हो रही हो वो। द फास्टर फाइबर्स कैन कंडक्ट इम्पल्सेस 130 मीटर पर सेकेंड। स्केलेटल मसल्स में 130 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फास्टेस्ट फाइबर कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को, while the slowest impulses travel 0.5 slowest impulses travel to at 0.5 meters per second। मैं कह सकती हूँ इनमें से माइलिनेटेड फाइबर्स जो है वो 130 मीटर पर सेकंड की तरफ से मूव करेंगे और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स की इम्पल्सेस 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करेंगी। कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। So another one, sensory pathway transmit action potential from periphery to the brain, सबको पता है। और अगर मैं उल्टा कर दूं, from transmit action potential from brain to periphery, तो वो कौन सा पाथवे होगा? मोटर मोटर पाथवे। मोटर pathway। पाथवे, it's descending pathway। Sensory nerve tract, the white matter tracks in the spinal cord are highways for nerve impulse propagation. Sensory input travel along these tracks toward the brain and motor output travel from the brain along these tracks towards skeletal muscles. Sensory nerve tracks ज्यादातर white matter में पाई जाती हैं, कुछ हिस्सा ग्रे मैटर में भी होता है। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव इंटीग्रेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो व्हाइट मैटर के ट्रैक्स हमने पढ़ी हुई हैं, ग्रे मैटर के ट्रैक्स के में नाम तो पता है, पढ़ेंगे हम फ्यूचर में इंशाल्लाह। व्हाइट मैटर के ट्रैक्स के नाम भी पता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनाइटस। इसके अलावा पाथवे और ट्रैक्स कौन से हैं? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, लेटरल बल्बुलर स्पाइनल ट्रैक्स, ऐसा ही है ना, ये सारे ट्रैक्स के नाम है। अगर मैं सेंसरी नर्व ट्रैक्स की बात करूं तो दो मेन सोर्सेज हैं जो सेंसेशन को ट्रांसमिट करती हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा ही है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है वही इन सेंसेशंस को ट्रांसमिट लेते हैं, सेंसरी नर्व ट्रैक वहां तक जाती हैं। स्किन, स्किन आपका मेन हिस्सा है या ऐसा समझ लें जिससे स्टिमुलस जनरेट होता है। ठीक है, sensory receptors, nerve endings in the skin called cutaneous receptors are stimulated by pain, heat, cold and touch, including pressure. Sensory receptors, nerve endings in the skin called cutaneous receptors, sensory receptors, cutaneous receptors. Cutaneous का मतलब क्या है बेटा? स्किन में, Skin. स्किन में बिल्कुल, आर स्टिमुलेटेड बाय पेन, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, सब सारे के सारे मैकेनोरिसेप्टर स्किन पे लग जाते हैं। नर्व इंपल्स जनरेट करती हैं, कंडक्ट करती हैं टू 3 न्यूरॉन्स, स्किन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, टू द सेंसरी एरिया, टू द अपोजिट हेमिस्फीयर, टू द सेरिब्रम वेयर द सेंसेशन इज अकर्ड। यहां से लेकर वेंट्रल रूट तक गया सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी नहीं जाती वेंट्रल में, डॉर्सल में जाती है सेंसरी। आप लोग मुझे टोका करो जब मैं गलत बोलती हूँ। तो बेटा आपके सेंसरी रिसेप्टर्स आपकी स्किन से लिए डॉर्सल हॉर्न में पहुंचे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, डॉर्सल हॉर्न से पहुंचे आपके ब्रेन स्टेम की तरफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ब्रेन स्टेम से निकल के आपके पहुंचते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। एग्री? स्किन से स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, डॉर्सल हॉर्न से ब्रेन स्टेम के अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होंगे और पहुंचेंगे कॉर्टेक्स तक, इट्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 41, 42, 43 सोमेटोसेंसरी एरिया, जो कि परसीव करता है किसको? सेंसेशंस को। Sensory nerve tracts is there are two main sources of sensation transmitted to the brain via spinal cord: tendon, muscle, joints.
एक तो हो गई स्किन, स्किन से हमने लिया, और दूसरा हम टेंडन से, मसल से और ज्वाइंट से लेंगे। ये है मसल, ये है टेंडन, ये है आपके बोनी अटैचमेंट ऑफ टेंडन, और यहाँ पे बनेगा आपका ज्वाइंट, और ये हो गया आपकी बोन। सेंसरी रिसेप्टर्स आर नर्व एंडिंग इन दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टर्स। बात हो गई मैकेनो रिसेप्टर्स की, अब बात होगी प्रोप्रियोसेप्शंस की। ये भी तो सेंसरी होते हैं ना। दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच। स्ट्रेच से स्टिमुलेट होंगे तो कौन से होंगे? मसल स्पिंडल्स। और टेंशन से स्टिमुलेट होंगे तो कौन से होंगे? गोल्जी टेंडन। गोल्जी टेंडन। बिल्कुल। टुगेदर विद impulses from the eye, ear, they are associated with the maintenance of balance, posture, with the perception of position of the body in the space. ठीक है, कभी ऐसा हुआ है हाथ बढ़ाया आपने पानी का गिलास उठाने के लिए, हाथ बढ़ाया और आपका हाथ गिर गया, पानी के गिलास तक नहीं पहुंचा? नहीं हुआ ऐसा। क्यों? हम लोग बहुत फिट हैं इसलिए। क्यों? क्योंकि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट, मसल रिलैक्स करने वाले एंटागोनिस्ट, ज्वाइंट में डिस्ट्रक्शन करने वाले प्रोप्रियोसेप्टर्स, इसके साथ स्पेस की अवेयरनेस देने के लिए आईज, एयर यानी विजन और हियरिंग। आप अपने कान और आंखें बंद कर लो, आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। आपका बैलेंस बनता ही आपके सुनने से और देखने से। आंखें बंद करके आप एक पाथवे के ऊपर ज्यादा देर नहीं चल सकते, आपका बैलेंस आउट होने लगता है। कान बंद करके भी आप ज्यादा देर नहीं चल सकते, आपका बैलेंस आउट हो जाता है। इसको जरा एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। सो सेंसरी नर्व ट्रैक्स, सेंसरी नर्व इंपल्सेस, इनकी ओरिजिन कहाँ से आती है, रूट्स इसकी क्या है, और डेस्टिनेशन फाइनली कहाँ मिलती है? तो मैं आपको बताती चलूं। रिसेप्टर्स होंगे पेन, टच, टेम्परेचर। सेंसरी के लिए पेन, टच, टेम्परेचर रिसेप्टर्स होंगे ना, वो लेकर जाएंगे, उनकी रूट होगी स्पाइनल कॉर्ड से पोस्टीरियर रूट तक। यानी आपके रिसेप्टर से स्टार्ट होगा और जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर रूट में, यानी डोर्सल हॉर्न में। वहां से न्यूरॉन नंबर 2 उठाएगा उसको और लेकर जाएगा कहाँ पे? या तो डाइनसेफ्लॉन में या ब्रेन स्टेम में। डाइनसेफ्लॉन का पार्ट कौन कौन से हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और मिड थैलेमस न्यूक्लियस और इंटरनल कैप्सूल्स, और ये सब पार्ट डाइनसेफ्लॉन्स के हैं बेटा। और ब्रेन स्टेम के पार्ट 3 ही हैं। जल्दी से बताओ, ब्रेन स्टेम के 3 कौन से पार्ट हैं? मिड ब्रेन, pons and mid. Touch proprioceptors, neuron number 1 to medulla in posterior spinothalamic tract. टच और परसेप्शन यहीं से जाती है। डिकसेशन होती है मेडुला के अंदर और वो ट्रांसमिट होता है कहाँ पे? थैलेमस में। तो मैं कह सकती हूँ पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जरिए टच और प्रोप्रियोसेप्शन ये दोनों आपके जाते हैं ब्रेन स्टेम यानी मेडुला तक, नंबर 1 न्यूरॉन। मेडुला से डाइनसेफ्लॉन यानी थैलेमस तक, नंबर 2 न्यूरॉन्स। डाइनसेफ्लॉन से आगे कॉर्टेक्स की तरफ, नंबर 3। नंबर 3 के आगे लिखा क्यों नहीं? क्योंकि सबकी डेस्टिनेशन एक ही है, कॉर्टेक्स 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 कॉर्टेक्स, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन नंबर 1 स्टार्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम में भी जाता है प्रोप्रियोसेप्शन, किसी हिसाब से वो ब्रेन स्टेम में भी जाता है, कभी वो थैलेमस में डायरेक्ट भी चला जाता है। थैलेमस क्या है? थैलेमस आपका सेंसरी सिस्टम का रिले सेंटर है। सेंसरी सिस्टम का रिले सेंटर है थैलेमस। मोटर सिस्टम का रिले सेंटर कौन सा है? जल्दी से बताएं। बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, दैट्स वेरी गुड। सेंसरी और मोटर ट्रैक्स की बात करें, एक्स्ट्रा पैरामेडल यानी अपर मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, उनकी ओरिजिन और ट्रैक्स की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन मिलेगी मिड ब्रेन पॉन्स से। ट्रैक का नाम है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। डिकसेट करती है ब्रेन स्टेम के अंदर, यानी मैं कह सकती हूँ स्किल मसल मूवमेंट जो है, राइट साइड की मूवमेंट लेफ्ट साइड से कंट्रोल होती है और लेफ्ट साइड की मूवमेंट राइट साइड से कंट्रोल होती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड आ गया है बेटा,
डिकसेट्स। डिकसेट्स का मतलब है राइट साइड के फाइबर्स मूव करके लेफ्ट साइड की बॉडी में आ जाएं, और लेफ्ट साइड के फाइबर्स डिकसेट करके राइट साइड की बॉडी में चले जाएं। एग्री विथ माय पॉइंट? जहां पे डिकसेट का वर्ड समझो, वहां आप ये समझो कि जो काम हो रहा है ना, वो अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। दूसरी ट्रैक्स रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्टार्ट हुई। ट्रैक का नाम है रेटिकुलो स्पाइनल। रेटिकुलो मीन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन से आई, स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में जाकर खत्म होगी। मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ बेटा। इट्स नॉट डिकसेट। नॉट डिकसेट का मतलब क्या होगा महक? नॉट डिकसेट का मतलब क्या होगा कि मेरे जो मसल मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन हो रही है वो यस मैम। वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है? सेम साइड से, अपोजिट साइड से? सेम साइड से। सेम साइड से। ओके ठीक है, जबरदस्त बेटा। मिड ब्रेन और पॉन्स। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक डिकसेट इन मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन पॉन्स से एक और निकलती है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। सम फाइबर डिकसेट करते हैं कोड के अंदर। तो मैं कह सकती हूँ पोस्चर बैलेंस सब मेरा मेंटेन होगा सेम साइड से, अपोजिट साइड से? मैम अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से, क्योंकि डिकसेट कर रहा है। गुड। टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। फ्री नर्व एंडिंग्स की शक्ल देख लो किस तरह की है। इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग का शेप देख लो इस तरह का है। सेंसरी सेल्स का शेप इस तरह का है। पेरिफेरल प्रोसेसेस इस तरह के हैं। ये 3 से 4 किस्म के क्या हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। इनकी शेप डिफरेंस है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इनके एक्सॉन टर्मिनल सेम्स, सॉरी एंडिंग्स। सो हियर इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की शेप चेंज। सेंसरी गैंग्लियन कहाँ कहाँ है वो भी बता रहे हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कॉर्टेक्स में इस तरह जाते हैं। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन फाइबर्स, इनकी टाइप्स, इनके नाम बस देख लीजिएगा। हमें ना तो इनके अल्टरनेट नाम याद करने, ना इनके डायमीटर्स याद करने, ना ये देखना है कि ये माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है। हालांकि बहुत इजी है, आप देख सकते हैं इसको। ए अल्फा। ए अल्फा फाइबर मसल स्पिंडल गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स यहाँ से लेकर जाएगा। ऑब्वियसली मस्कुलोस्केलेटल से लेके जा रहा है तो प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशंस को लेकर जाएगा पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू। ए बीटा फाइबर्स, ये भी मसल स्पेंडल, मीजनर, कार्पस्कल्स, मेरकल्स, रिफनी। चलें बेटा, इन सब के मुझे काम बता दें जल्दी जल्दी से। लो जी, काम तो आगे लिखे हुए हैं। पेसिनियम। पेसिनियम क्या लेकर जाएंगे? मैम टच की प्रेशर को touch। बेटा, प्रेशर को। पेसिनियम पी मींस प्रेशर। पेसिनियम फॉर प्रेशर। रिफिनी। रिफिनी ई नंबर का हमने पढ़ा था। रिफिनी क्या लेकर जाएगा? प्रेशर और वार्म सेंसेशन। वार्मथ सेंसेशन को लेकर जाएगा रिफिनी। दैट्स गुड, ऐसा ही है। मीजनर टच को लेकर जाता है। मिरेकल्स टच को लेकर जाता है पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू। अल्फा गामा। ए गामा फाइबर्स हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स में फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। टच पेन टेम्परेचर को लेकर जाएंगी। हेयर फॉलिकल्स हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हैं। ALST, जहां तक मुझे लगता है ALST, तो इसकी फुल फॉर्म हमें बता सकती हैं शीला। शीला ALST की फुल फॉर्म बताएं। ALSTS इंटीरियोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेगमेंट। ऊपर देखिए बेटा, ट्रैक का नाम होगा ना। सी फाइबर्स फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, और जहां पे फ्री नर्व एंडिंग्स का नाम आपने सुन लिया, फौरन पेन की तरफ चले जाओ। फ्री नर्व एंडिंग्स बनी पेन के लिए। इसके आगे ALSTS लिखा हुआ है, फुल फॉर्म कौन बताएगा? विदेश।
Videsh Kumar. ALSTS means? Yes, ma'am. ALSTS means? Ma'am, interior. Interiolateral जी मैम. interiolateral spinothalamic segment. Yes. भूलिएगा मत. सेंसरी रिसेप्टर्स वही नाम और नाम के आगे वो ले जाने वाले उनकी स्टिमुलेशन सेंसेस. ठीक है, पढ़िएगा. पढ़कर जो जो नाम मैच कर रहा है उसे याद रखिएगा. जैसे हाइड्रो रिसेप्टर्स ह्यूमिडिटी वाटर को डिटेक्ट करेगा, कीमोसेप्टर्स केमिकल को, बैरोसेप्टर्स प्रेशर को, मैकेनोसेप्टर्स मैकेनिकल स्ट्रेस को, नोसिसेप्टर्स पेन को, ओस्मोसेप्टर्स फ्लूइड के लिए, फोटोरिसेप्टर्स लाइट के लिए, प्रोप्रोसेप्टर्स पोजीशन के सेंस के लिए, थर्मोरिसेप्टर्स टेम्परेचर हीट कोल्ड बोथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स रेडिएशंस के लिए, वेव्स के लिए, टेसिनियस कार्पस्कल्स प्रेशर कहीं से भी आ सकता है, विसरल का भी, स्किन का भी, जॉइंट्स का भी, मीजनर टच को. ठीक है, बात समझ आ गई. फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एक्सटर्नल है तो बेटा स्मेल, टेस्ट, विजन, ऑडिटरी, ये तो हो गई हमारी स्पेशल सेंसेस, ये लेकर जाएगा. टेम्परेचर और मैकेनोरिसेप्टर्स. इंटरनल की बात करें तो ब्लड से पेरिफेरल केमोसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिसेप्टर्स जो पेन के लिए होते हैं. मोटर पाथवे. The motor pathway, the motor system is a part of the central nervous system that is involved with movement. It consists on pyramidal or extrapyramidal. Pyramidal, extrapyramidal. अभी मैम आपकी वॉइस इशू कर रही है. चाहिए जी. मैम वॉइस नहीं आ रही. सॉरी बेटा. अब मुझे बताइए आवाज आई आपको? नो मैम. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल ही कट रही. बिल्कुल कट रही है. Really sorry for this. नाइन स्लाइड्स हैं. Should we end our lecture here? Yes, ma'am. Yes. Please go light on that charging. That's really a good idea.